नाइट एंड डे एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम जयसियोंग को देखते हैं जो कि इमसुन को कह रहा होता है कि मैं तुम्हें सिविल सर्वेंट बनाना चाहता हूँ। इमसुन कहती है कि मेरा स्टार्टिंग से ही ड्रीम था, लेकिन इसमें जियोंग को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। जयसियोंग कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर घर पर आकर मेजिन इसके बारे में गायोंग को बताती है और गायोंग इसके लिए काफी खुश होती है और मेजिन उसे कहती है कि क्या तुम कल मेरा मेकअप कर सकती हो। गायोंग कहती है लेकिन ऐसा क्यों, क्या तुम जियोंग को पसंद करती हो। मेजिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस दिन में उसके साथ काम करने वाली हूँ तो थोड़ी सुंदर दिखना चाहती हूँ। तो गायोंग कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो सुबह को उसका मेकअप कर रही होती है और वो इमसुन बन जाती है और गायोंग उसे कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, कहीं तुमने उस बिल्ली के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। इमसुन कहती है कि मैं उसके साथ गलत क्यों करूंगी, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। फिर हम उसे उसके काम पर देखते हैं और ये वही सीन होता है जो कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में देखा था। वो जियोंग से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन जियोंग उससे हैंडशेक नहीं करता और वो ब्योंग ड्योक के साथ बाहर आ जाता है और ब्योंग ड्योक उसे कहता है मुझे पता है कि हाँ तुम बूढ़े लोगों के साथ काम नहीं करते हो, लेकिन अभी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम उससे पीछा छुड़वाना चाहते हो तो एक काम करो, उसे ढेर सारा काम दो, वो खुद इस जॉब को छोड़ देगी। उसके बाद वो दोनों बाहर से इमसुन को काम करते हुए देख रहे होते। फिर वो अंदर आते और जियोंग इमसुन को काफी सारे डॉक्यूमेंट्स देता है और उसे स्कैन करने के लिए कहता है और कहता है लेकिन तुम्हें यह टाइपिंग की हेल्प से करना है और दोपहर से पहले यह काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन इमसुन कहती है कि ठीक है। फिर इमसुन काम करना स्टार्ट करती है और उसकी टाइपिंग स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि यह देखकर जियोंग और ब्योंग ड्योक दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जियोंग के पास आती है और कहती है कि मैंने कंप्लीट कर दिया। जियोंग कहता है कि क्या इतनी जल्दी। इमसुन कहती है कि आपने कहा था कि दोपहर से पहले ये कंप्लीट हो जाना चाहिए तो मैंने पहले ही कर दिया। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स ब्योंग ड्योक को देता है और कहता है कि चेक करो कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। वो कहता है कि ठीक है। फिर वो चेक कर रहा होता है और उसे चेक करते हुए काफी टाइम हो जाता है। जियोंग कहता है कि तुमसे ज्यादा स्पीड तो इमसुन ने काम कर दिया है, वैसे इनमें कोई मिस्टेक है। तो ब्योंग ड्योक मना करता है। फिर जियोंग इमसुन को और भी काम देता है और इमसुन उसे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताने लगती है। हालांकि जियोंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कह रही है, लेकिन वो सिर्फ हाँ हाँ कर रहा होता है। उसके बाद इमसुन वो काम भी कंप्लीट कर देती है और कहती है कि मैंने ये प्रोग्रामिंग की हेल्प से किया है। जियोंग कहता है कि क्या तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है। इमसुन कहती है कि हाँ पहले मैंने कोडिंग सीखी थी और यह देखकर वो दोनों काफी चौंक जाते हैं और फिर वो दोनों बाहर आते हैं और ब्योंग ड्योक उसे कहता है कि अब हम क्या करेंगे, वो तो हर काम पे एक्सपर्ट है। फिर वो दोनों अंदर आते हैं और जियोंग इमसुन को बाहर से कुछ खाने पीने के लिए लेकर आने के लिए कहता है तो इमसुन चली जाती है और ब्योंग ड्योक जियोंग को कहता है कि तुमने काफी सही किया क्योंकि वहां पर ये चीज लेने के लिए उसे लाइन में लगना पड़ेगा और वो अपना काम टाइम से नहीं कर पाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद इमसुन आती है और उन्हें खाना देती है। यह देखकर भी वो दोनों काफी चौंक जाते हैं और इमसुन जल्दी में होती है क्योंकि वो जल्दी मेजिन बनने वाली होती है और वहां से चली जाती है। फिर हम कुवांग को देखते हैं, सभी फैन उसे देख रहे होते और कुवांग वहां पर इमसुन को देखता है जो कि साइकिल पर जा रही होती है और वो भी उसे फॉलो करने लगता है, लेकिन बीच में ट्रैफिक लाइट की वजह से उसे रुकना पड़ता है और इमसुन आगे निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से इमसुन को फॉलो करने लगता है, लेकिन अब वो देखता है कि साइकिल पर इमसुन नहीं बल्कि मेजिन होती है और यह देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है कि इस साइकिल पर तो इमसुन थी, अब ये लड़की कौन है। वही मेजिन घर जाती है, उसकी मॉम उसके पाँव दबा रही होती है और कहती है कि आजकल तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो, तुम्हारे पाँव भी फूल गए हैं। मेजिन कहती है कि मुझे काम करने में काफी मजा आता है, वैसे मेरी सैलरी आने वाली है, आप बताओ कि आपको और डैड को क्या चाहिए। उसकी मॉम कहती है मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे डैड के शू पुराने हो गए, बस उसे शू दिलवा देना। मेजिन कहती है कि ठीक है। फिर अगले दिन इमसुन काम पर आती है और जियोंग उसे एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि तुम्हें इस पहाड़ वाली जगह पर जाना है, यहाँ पर विक्टिम को पहले से डॉक्यूमेंट दे दिए गए थे लेकिन वो कोर्ट में नहीं आया, तुम्हें विक्टिम से बात करनी है और यह काम तुम्हें शाम होने से पहले करना है। इमसुन कहती है कि ठीक है। फिर इमसुन चली जाती है। फिर ब्योंग ड्योक जियोंग को कहता है कि अब तुमने उसे बिल्कुल सही काम दिया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपनी एज की वजह से वो उस पहाड़ पर चढ़ पाएगी। वही हम इमसुन को पहाड़ के सामने देखते हैं, वो पहाड़ को देख रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि इमसुन इस काम में भी परफेक्ट होती है क्योंकि मेजिन ने पहले से ये सारे काम सीखे हुए हैं। और वही जियोंग और ब्योंग ड्योक दोनों खाना खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इमसुन यह काम कर पाएगी, लेकिन वहां पर इमसुन आती है और उन्हें फोन में फोटो दिखाती है कि मैं उस विक्टिम से मिल चुकी हूँ, वो जल्दी कोर्ट में हाजिर होगा। यह देखकर वो दोनों काफी चौंक जाते हैं। फिर जियोंग को डिटेक्टिव कोवन के साथ देखते हैं और कोवन उसे बताता है कि उस विक्टिम की डेड बॉडी में फेंटानाइल मिला है जो कि एक ड्रग की तरह होता है। इससे जियोंग एक पास्ट सीन को याद करता है जहाँ पर डिटेक्टिव एक लड़की के केस के बारे में बात कर रहे होते, उसकी बॉडी में फेंटानाइल ड्रग मिला है और जियोंग उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर हम कोवन को देखते हैं जो कि मेजिन की वीडियो देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि पहले तो इस साइकिल पर इमसुन थी,
ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं हम गयायोंग को देखते हैं जो कि बिल्ली को ढूंढने के लिए आई हुई होती है और पेट ओनर उसे बताता है कि जो बिल्ली ये आप देख रहे हो ये वो कैट नहीं है जो कि पोस्टर में। फिर गयायोंग बाहर आती है और वहाँ पर उस बिल्ली का पोस्टर लगा देती है। उसने मेंशन किया होता है कि जो भी इस बिल्ली को ढूंढेगा उसे प्राइस मनी दी जाएगी। फिर जियोंग को देखते हैं जो कि उसी साइड पर गाड़ी के बारे में सोच रहा होता है कि वो आदमी कौन था जो कि जल्दी जल्दी गया था, क्या वो वही था जो कि उस गांव में मेजिन को मिला था। उसके बाद वो मेजिन को मैसेज करता है और पूछता है कि क्या तुम फ्री हो, और वो अपने कंपनी के बाहर होता है। तभी वहाँ पर चियोन ह्यू आती है, लेकिन उसे देखकर जियोंग उसे इग्नोर करने लगता है। लेकिन चियोन ह्यू उसे कह रही होती है कि चीफ तुमसे काफी नाराज है, तुमने डोंग के केस को जल्दी से सॉल्व करना चाहिए। वैसे तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे तुम्हारे ऊपर कॉलेज से ही क्रश था। लेकिन जियोंग कहता है कि तुम्हें मुझे इतनी अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर वो दोनों अंदर आते हैं और जियोंग उसके हाथ में उसी केस की फाइल देखता है जिसकी डेथ उस मर्डरर ने की थी। तो जियोंग उसे कहता है कि तुम यह केस मुझे दे दो और मेरा वाला तुम ले लो। लेकिन चियोन हुई उसे मना कर देती है कि मैं 23 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और इमसून उन दोनों की बातें सुन रही होती है और चियोन ह्यू उसे कह रही होती है कि तुम अपने केस के ऊपर ही काम करो। तो जियोंग उसे मजाक में कुछ कहते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसके ऊपर इमसून भी स्माइल करने लगती है। तो चियोन हुई इमसून को देख लेती है और वो इमसून को कहती है कि तुम वही हो ना जो कि जियोंग के साथ काम कर रही हो, तो मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगी कि तुम जियोंग से थोड़ी दूर ही रहना, वो काफी चालाक है। यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और वही जियोंग मेजिन को कॉल कर रहा होता है और तभी इमसून के फोन पर वो कॉल आ जाती है। तो वो साइड में छुपकर उससे बात करती है और जियोंग उससे कहता है कि आखिर तुम हो कहाँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, हम कैफे में मिलते हैं। तो मेजिन कह देती है कि ठीक है। फिर मेजिन वहाँ से बाहर निकलती है तो जियोंग उसे देख लेता है। इमसून भी उसे देख रही होती है और इमसून का जाते जाते दरवाजे पर सर लग जाता है। तो जियोंग उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन इमसून बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में वो एम्प्लॉय भी आई हुई होती है जो कि पहले जियोंग के साथ काम करती थी। वो अपना सामान लेने के लिए आई थी। फिर ओके हुई को देखती है जो कि वॉशरूम की सफाई कर रही होती है। अंदर एक लड़की होती है जो कि उसे टिश्यू पेपर मांगती है। तो ओके हुई उसे टिश्यू पेपर देती है और थोड़ी देर बाद अंदर से धुआं आने लगता है और ओके हुई समझ जाती है कि अंदर कोई स्मोक कर रहा है। और जब वो लड़की बाहर आती है तो यह वही एम्प्लॉय होती है और ओके हुई उसके ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि यहाँ पर आग लग गई है। फिर उसका फेस साफ करने के लिए पोछे वाले कपड़े उसके ऊपर घुमाने लगती है। यह देखकर वो एम्प्लॉय चिल्लाती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर जियोंग को देखती है जो कि इमसून को कहता है कि तुम्हें गाड़ी को ट्रैक करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि हाँ मैं यह काम कर दूंगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जियोंग कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन जो काम मैंने तुम्हें सबमिट करने के लिए कहा था उसे शाम होने से पहले ही कर देना। इमसून कहती है लेकिन यह तो काफी जल्दी है, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही होती है। वहीं जियोंग को कैफे में देखते हैं जो कि मेजिन का वेट कर रहा होता है। तभी वहां पर मेजिन आती है और पहले तो जियोंग उसका बैग देख रहा होता है। फिर मेजिन उसके साथ बैठती है और कहती है कि तुम क्या बात करना चाहते हो। तो जियोंग उसे बताता है कि उस दिन तुम जिस गाड़ी से टकराने वाली थी उस गाड़ी में एक अपराधी था जिसने कि शायद किसी को मारा है और वो उसे सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ चीजें देता है। मेजिन कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जियोंग कहता है लेकिन यह तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तो मेजिन कहती है लेकिन अगर मैं विटनेस हूँ तो अभी तक मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया क्यों नहीं है। जियोंग कहता है कि मुझे वैसे भी पुलिस वालों के ऊपर भरोसा नहीं है, मैंने पहले उन्हें सब कुछ बता दिया है। फिर मेजिन वॉशरूम यूज करने के लिए जाती है और उसके पीछे से जियोंग उसके फोन में कुछ करता है। तभी वहां पर मेजिन भी आ जाती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो कि मुझे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए तो मैं ऐसा ही करूंगी। जियोंग कहता है कि मैंने जो बातें तुम्हें कही है उसे ध्यान में रखना। मेजिन कहती है कि ठीक है। फिर उसे घर छोड़ने के लिए आता है और जियोंग उसे कहता है कि तुम केयरफुल रहना। मेजिन कहती है अगर तुम मुझे नहीं बताते तो ठीक था, काफी कंफर्टेबल थी, लेकिन अब ये बातें मेरे दिमाग में चलती रहेगी। फिर मेजिन कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। जियोंग कहता है लेकिन मैं तुम्हें गेट तक छोड़ देता हूँ। फिर जियोंग उसे गेट तक छोड़ने के लिए आता है और कहता है जरूरत पड़ी तो कॉल कर लेना, मैंने तुम्हारे फोन में अपना नंबर एज अ शॉर्टकट सेव कर दिया है। मेजिन काफी खुश होती है और वो अंदर आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जब वो वॉशरूम यूज करने के लिए गई थी जियोंग ने उसके फोन में जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया था। अब उसे पता होता है कि मेजिन की लोकेशन क्या है और वो गाड़ी में बैठकर उसकी लोकेशन देख रहा होता है। वहीं मेजिन अपने रूम में होती है, वो काफी ज्यादा खुश होती है और जियोंग के नंबर को ही देख रही होती है और गलती से उसे कॉल लग जाता है। वहीं जियोंग हेलो हेलो कर रहा होता है, लेकिन मेजिन को बाद में पता चलता है कि मैंने तो उसे कॉल कर दिया। तो उसे अब समझ नहीं आता है कि मैं क्या कहूँ। तो वो कह देती है कि तुमने मुझे कहा है कि मुझे केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है मैं केयरफुल रहूंगी और मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर हम बियोंग डियोक को देखते हैं जो कि एक आदमी से मिल रहा होता है जिसे फेनाटाइल ड्रग के बारे में पता
पता होता है कि उसकी सप्लाई कहाँ से होती है और वो बियोंग डियोक को बता देता है। फिर बियोंग डियोक इसके बारे में जियोंग को बताता है और वो कह रहा होता है कि हमें इस क्लब में चलना चाहिए। तभी वहाँ पर इमसुन आती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वो कह देते हैं कि ठीक है। फिर वो तीनों गाड़ी में होते हैं और क्लब के सामने होते हैं और इमसुन अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं कि यहाँ पर ओल्ड लेडी अलाउड नहीं है। तो वो कहती है कि मैं बूढ़ी नहीं हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, लेकिन वो उसकी बात के ऊपर भरोसा नहीं करते और उसे धक्का दे देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मेजिन बन जाती है और सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि तुम मुझे धक्का कैसे दे सकते हो, और अब वो मेजिन होती है तो उसे अंदर एंट्री मिल जाती है और वहीं बियोंग डियोक अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर ही रोक लिया जाता है। वहीं मेजिन स्टेज पर परफॉर्म करने लगती है और कहती है कि अभी तक कोई आदमी मेरे पास आ क्यों नहीं रहा। पर हमें दिखाया जाता है कि इन तीनों ने पहले ही प्लानिंग कर ली होती है। उन्होंने इमसून को फेंटेनाइल ड्रग दिखाई थी और उसे कहा था कि वैसे तो फेंटेनाइल ड्रग पेशेंट के दर्द को कम करने के लिए दी जाती है, लेकिन कुछ लोग एज अ ड्रग इसका यूज करते हैं, तो तुम्हें वहाँ पर इन लोगों का पता करना है। इमसून कहती है कि ठीक है। वहीं इमसून के पास एक लड़का आता है और वो उसे वीआईपी रूम में ले जाता है। वहीं जियोंग गाड़ी में होता है और सोच रहा होता है कि बियोंग डियोक को तो अंदर एंट्री नहीं मिली, तो इमसून को कैसे मिल गई। और वहीं वीआईपी रूम में एक लड़का मेजिन को अपने पास बैठने के लिए कहता है, तो मेजिन उसके पास बैठ जाती है और वो उसके नेक पर एक निशान को देखने लगती है, लेकिन वो लड़का एकदम से खड़ा होता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो। वहीं जियोंग को देखते हैं जो कि क्लब के अंदर आने की कोशिश करता है। वो उन्हें अपना कार्ड भी दिखाता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। इस पर जियोंग उन सिक्योरिटी गार्ड को पीटता है और उन्हें गिराकर अंदर आने लगता है। वो वीआईपी रूम की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ और आदमी जियोंग को घेर लेते हैं, तो जियोंग उनसे भी फाइट करता है और वहीं अंदर वो लड़का मेजिन का सामान चेक करने लगता है। उसे उसके पर्स में कैमरा मिलता है, तो वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हमारी वीडियो बनाने के लिए आई हो, चलो फिर अब वीडियो बनाते हैं। और वो एक ग्लास बाउल से मेजिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। मेजिन काफी डर जाती है, लेकिन इतने में जियोंग वीआईपी रूम का दरवाजा ओपन करता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।